Hi guys, my name is Manish and welcome back to a brand new day, a brand new week and a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now before we kickstart today's show, let me remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities on the go. And on that note, these are our top stories. क्यों सलमान ने कैरी किया ग्लास इन हिज पैंट पॉकेट? किस तरह से रणबीर और आलिया ने हैदराबाद के फैंस को किया एंटरटेन? किस टीवी सेलेब ने क्रिएट किया बज ऑन सोशल मीडिया? पैप्स भी पीछे रह गए और फैंस भी हो गए पीछे जब एक बर्थडे पार्टी में हुई सलमान खान की एंट्री। ये किसकी बर्थडे पार्टी थी? सलमान खान के अलावा यहाँ आए थे कौन कौन से बॉलीवुड स्टार्स? और डेथ थ्रेट्स के चलते सलमान खान की टाइट सिक्योरिटी तो उनकी इस अपीयरेंस की हाईलाइट रही ही, साथ ही सलमान जिसे कभी इस पॉकेट से निकालकर उस पॉकेट में रखते नजर आए, वो भी बन गया सलमान खान की अपीयरेंस का हाईलाइट। गाइस, सलमान खान मुराद खेतानी की बर्थडे पार्टी में हाई सिक्योरिटी के बीच पहुंचे, लेकिन सलमान खान की इस अपीयरेंस की हाईलाइट बना एंट्री से लेके एग्जिट तक सलमान खान के हाथ में कांच का ग्लास। वह ग्लास में क्या था, वाटर या कुछ और? ये तो टॉक ऑफ टाउन बन ही गया है। साथ ही सलमान खान को स्टमक की वजह से बॉडी शेमिंग का शिकार भी बनना पड़ा। चलिए आपको दिखाते हैं सलमान खान की प्रेजेंस वाली इस बर्थडे पार्टी के सारे हाईलाइट्स। टेक अ लुक। सलमान खान की इस तरह हुई मुराद खेतानी की बर्थडे पार्टी में एंट्री और एग्जिट में भी सलमान खान इसी तरह एक कांच का ग्लास हाथ में लेकर निकले। सलमान खान के पॉकेट में जो ग्लास था उसमें आखिर क्या था? ये बात बन गई टॉक ऑफ द टाउन। सलमान खान के अराइवल और पार्टी से जाने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है, जिसके बाद सलमान खान के फैंस और नेटिजन्स इस बात पर डिबेट में उलझे नजर आ रहे हैं कि सलमान के पॉकेट में और हाथ में नजर आए ग्लास में क्या था? ग्लास में सिर्फ वाटर था या कुछ और? जहां फैंस ने ये विजुअल देखकर अपने फेवरेट सुपरस्टार के लिए कहा, ग्लास इन पैंट्स पॉकेट न्यू स्टाइल ऑफ भाई, तो कुछ फैंस ने पूछा, भाई ग्लास में क्या था? इस बात के जवाब में नेटिजन्स और सलमान खान के फैंस डिबेट में उलझे हुए भी नजर आए और सलमान खान के फैंस ये कहकर सुपरस्टार को डिफेंड करते दिखे कि ग्लास में पानी था और कुछ नहीं। पर सलमान के फैंस अपने फेवरेट सुपरस्टार को फैट शेमिंग से नहीं बचा पाए। कुछ नेटिजन्स ने सलमान खान के स्टमक पर कमेंट करते हुए लिखा, चेस्ट से ज्यादा तो पेट निकल गया है। तो एक और यूजर ने लिखा, अच्छा है गाड़ी नहीं चला रहा। वैसे इस बर्थडे पार्टी में कार्तिक आर्यन और कृति सैनन भी प्रेजेंट थे, पर मुराद खेतानी अपनी बर्थडे पार्टी में पहुंचे सलमान खान को रिसीव करने रेस्टोरेंट के बाहर तक आए, लेकिन पीछे छूट गया सोशल मीडिया पर फैंस और नेटिजन्स का डिबेट अभी भी चल रहा है। सलमान के ग्लास में चाहे जो भी रहा हो, पर ग्लास पॉकेट में रखने का ये स्टाइल वाकई सलमान खान का यूनिक स्टाइल बन गया है। I love you, bhai. Bye, फोटो भाई बस भाई लॉक कर दे बस। ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट जैसे जैसे पास आ रही है, फिल्म को लेकर बज़ बढ़ती जा रही है। इसी घड़ी में कुछ BTS मोमेंट सामने आए हैं, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के परफॉर्म किए हुए कुछ बेहद खास स्टंट्स की झलक सामने आई है।
तो वहीं हैदराबाद में फिल्म के प्रमोशनल इवेंट से कैप्चर हुए कई मोमेंट्स सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गए हैं। पर भले वो रणबीर की तरफ इशारा करके आलिया का गाया हुआ केसरिया का तेलुगु वर्जन, जिसके बाद रणबीर ब्लश करते दिखे, और फिर नागार्जुना से रणबीर आलिया को मिली ब्यूटीफुल चाइल्ड की ब्लेसिंग। We wish that you're going to have a beautiful child, and who's going to be bigger than both of you together? रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले के बिहाइंड द सीन्स झलक सामने आई है, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट कुछ बेहद इंपॉर्टेंट स्टंट्स परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं हैदराबाद में हुए ब्रह्मास्त्र के एक प्रमोशनल इवेंट से आए हैं ढेर सारे अपडेट्स। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आलिया ने तेलुगु में केसरिया गाकर रणबीर को कैसे ब्लश करवाया और नागार्जुना से दोनों को कैसे मिली ब्यूटीफुल चाइल्ड की ब्लेसिंग्स। टेक अ लुक। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने ब्रह्मास्त्र के स्टंट्स के लिए की है कितनी मेहनत, ये फिल्म के इन बीटीएस मोमेंट्स में साफ नजर आ रहा है। एक्चुअली आयान मुखर्जी ने बिहाइंड द सीन्स का ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, व्हेन स्पिरिचुअलिटी मीट्स टेक्नोलॉजी। वेल, इसके अलावा उन्होंने एक लॉन्ग नोट भी लिखा है। वहीं 9 डेज के काउंटडाउन के साथ आयान ने जब रिसेंटली ब्रह्मास्त्र का नया टीजर शेयर किया तो उन्हें फैंस कहते नजर आए कि डोंट शेयर अनसीन क्लिप्स आयान, शेयर फ्रॉम द ट्रेलर एंड सॉन्ग्स। दरअसल फैंस चाहते हैं कि रणबीर आलिया की फिल्म को लेकर लोगों का एक्साइटमेंट बना रहे और रिलीज पर ऑडियंस के लिए एक विजुअल ट्रीट बनकर सामने आए। वहीं हैदराबाद में हुए ब्रह्मास्त्र के एक प्रमोशनल इवेंट में आलिया ने फैंस के लिए केसरिया का तेलुगु वर्जन गाकर सुनाया, और खास बात ये थी जब उन्होंने रणबीर की तरफ इशारा करके ये सॉन्ग उनके लिए डेडिकेट किया तो रणबीर ब्लश करते हुए दिखाई दिए। वेल, जहां आलिया ने ब्रह्मास्त्र का केसरिया सॉन्ग गाया तो वहीं रणबीर ने तेलुगु में फैन से किया इंटरैक्ट। అందరికీ నమస్కారం, బాగున్నారా? మా బ్రహ్మాస్త్ర కూడా అందరికీ దిస్ ఇస్ అ టఫ్ వన్, అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చిన అకినేని ఫ్యాన్స్ అందరికీ, నందమూరి ఫ్యాన్స్ అందరికీ, రాజమౌళి గారు ఫ్యాన్స్ అందరికీ బ్రహ్మాస్త్ర పార్ట్ 2 టైంకి తెలుగు ఇంకా బాగా నేర్చుకుంటాను. But I just want to quickly इस इवेंट पर रणबीर आलिया को ज्वाइन किया नागार्जुना ने भी, और जब नागार्जुना अपनी बात कहने ऑडियंस के सामने आए तो रणबीर आलिया के लिए ये विश करना नहीं भूले कि दोनों को मिले एक ब्यूटीफुल चाइल्ड। We wish that you're going to have a beautiful child, and who's going to be bigger than both of you together? हैदराबाद के प्रमोशनल इवेंट से इतना तो साफ है कि नागार्जुना से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स का फिल्म में होने का फायदा ब्रह्मास्त्र को जरूर मिलेगा, और रणबीर आलिया की ये फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस करने में जरूर होगी कामयाब। फोन आ रहा लुक सेंटर हार के आ गया। मानो सब थोड़ा फोन पीछे ले लो। लुक सेंटर हार के आ लिया। आलिया बेबी ऑन बोर्डिंग बार एक बार पीछे फुल बैक रणबीर थैंक यू रणबीर All right, she gets her own magic to the red carpet. I'm talking about the beautiful Tejasvi. Hello, I think this is magical. मुझे लगता है ये I magical. think it's a lot of magic and a lot of drama, exactly the way I like it. The Nagin power The exuding. Nagin power. Always.
Always. But it's so much fun to bump into you at the red carpet. पहली बात तो ये है. And I also feel that बहुत दिनों के बाद we are doing the film fair. तो मुझे है कि नहीं? It honestly is not about after how long you guys are doing it, but it's a lot about it being my first time. So yeah, I'm thrilled, I'm excited, I'm looking forward to enjoy the evening. You're always trending, sometimes for the right reasons, mostly. But there's also with great power, I think, comes great responsibility. Do you also feel like a lot of your path, sometimes a lot of your life, and very respectfully so, now is kind of open to judgment and open to sort of, having opinions on them. But you guys have been handling it really well with all the public eye on the relationship. बहुत मुश्किल होता है यार, है कि नहीं? I don't know. I've only been seeing nice things being talked. Honestly, haven't really come across any negative trends. If there are any, I'm not very active on Twitter, so I'm most of the time like oblivious to whatever's going on, which is nice. I've always felt like ignorance is a bliss. Yeah. So I'd rather not know than know the bad things. I love it. But besides that, like you're rightly so, there's also a section that they largely love you. Yeah. Like us, I love the kind of relationship. Yeah, and I feel like you all have a very beautiful relationship, touch wood. And I feel like I know every day Paps are following you everywhere to know. And it's very cute because they're all like, Bhabi ji, ek bar ruk jaiye. I see him. How are you dealing with all of that? All of my fans call him Jiju, and all of his call me Bhabi. Yeah, that's the way it is. But I think it's a lot of love. National Jiju. Yeah, National Jiju, hashtag National Jiju. And National Bhabi. Oh God, I don't like it. Like, I'd rather be like Tejran. I like know that. it's cute. Hashtag Tejran all the way, no? Tejasvi, hashtag Karun, hashtag Tejran. But you're also very nicely dodging all the when are they tying the knots part, right? Honestly, I am done answering this question. I think we're going to focus on the fact that I'm looking lovely tonight. I'm here to attend the film fair, and let's focus on that. मैं ये बोलना चाहूँगी diversion technique कोई सीखे तो धीरे से सीखे. It's very well done, but I think whenever that happens, we'll be rooting for you then as well. On that note, I hear there's a Bollywood debut somewhere. I hear that there are a lot of offers coming to you. उसके बारे में बताइए. आपके मुंह में घी शक्कर, इंशाल्लाह ऐसे ही हो. I have been meeting people. I've been reading a lot of scripts. I've been so nothing that I can talk about or nothing that's confirmed. Okay, fair enough. On that note, have a great night. It was lovely bumping into you. And hashtag Tejran for life. Yes. Thank you so much. Bye. Well guys, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. And it's now time to take a look at our special story for the day. रूपाली गांगुली ने अनुपमा के रोल में एक्स हस्बैंड वनराज की बोलती बंद करने वाला जो डायलॉग बोला वो इंटरनेट पर स्टॉर्म की तरह फैलता जा रहा है. जानवी कपूर के बाद अब विद्या बालन ने भी अनुपमा के डायलॉग पर एक फनी रील बनाई है. इस वीडियो में विद्या बालन बाथटब में बैठी नजर आ रही हैं और अपने इस वीडियो को उन्होंने कैप्शन दिया, बोलो बोलो. विद्या बालन के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए रूपाली गांगुली ने लिखा, thrilled that you chose to do my dialogue from #Anupama. Honored. मोस्ट लव जोड़ी करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने साथ सेलिब्रेट किया है गणेश चतुर्थी का फेस्टिव ओकेजन. गणपति के साथ करण कुंद्रा ने अपनी और तेजस्वी प्रकाश की पिक्चर शेयर करते हुए लिखा, I just like how we are all around. गणपति बाप्पा मोरिया. Thank you at Ritwik D for teaching me how to sculpt. वैसे जैसे ही करण कुंद्रा ने ये पोस्ट शेयर किया, फैंस ने कपल को विश करना शुरू कर दिया. किसी ने लिखा, बाप्पा ब्लेस यू बोथ, तो किसी ने कमेंट किया, बाप्पा ब्लेस यू तेजरन. सुशांत सिंह राजपूत को याद करके रो पड़ी अंकिता लोखंडे. Yes, you heard it right. DID सुपर मॉम्स के कंटेस्टेंट्स ने जब सुशांत सिंह राजपूत को डेडिकेटेड परफॉर्मेंस दी तो शो में गेस्ट बनकर पहुंची अंकिता लोखंडे के लिए ये नजारा बन गया बेहद इमोशनल और वो अपने आंसू रोक नहीं पाई. बता दें कि पवित्र रिश्ता की प्रोमो शूट पर पहली बार ये दोनों एक्टर्स मिले थे और बाद में दोनों ने 6 इयर्स तक एक दूसरे को डेट किया. 2016 में दोनों की राहें जुदा हो गई थी.
गणपति पापा के अराइवल पर चारू असोपा और राजीव सेन की लाइफ में भी एक खुशखबरी आई है। एक्चुअली इस कपल के बीच डिवोर्स की न्यूज सुनने में आई थी और ऐसा भी कहा जा रहा था कि इसकी प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी के मौके पर इस कपल ने अपनी क्यूट डॉटर जियाना के साथ खूबसूरत फैमिली फोटो शेयर की, जिसके बैकड्रॉप में उनके घर आए बाल गणेशा भी नजर आ रहे हैं। और अब दोनों ने अनाउंस किया है कि उन्होंने डिवोर्स न लेकर अपनी डॉटर के लिए मैरिज को बरकरार रखने का फैसला किया है। रेड कार्पेट में ना एक नया सा एनर्जी है और ये हमेशा अच्छी एनर्जी होती है, क्योंकि शहनाज गिल इज़ इन द हाउस। शहनाज, बहुत अच्छा एनर्जी ला रहे हो आप रेड कार्पेट में। फिल्म फेयर, आपका पहला फिल्म फेयर है? मज़ा आ रहा है? क्या नॉस्टैल्जिया है? ये मोमेंट कैसा है आपके लिए? मेरे लिए रेड कारपेट पहली बार ही है जी। तो अभी मेरे को कंटिन्यू आते जाते रहना है, अपना घर है ये फिल्म। और क्या, लेकिन नहीं। यस, मैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में आ गई हूँ और आगे मुझे अभी बहुत काम करना है। आपकी इतनी फिनोमिनल सी जर्नी रही है ना, और एक बात जो मुझे बहुत पसंद है कि आप हमेशा इतनी स्टारडम के बाद भी यू मेंटेन्ड हु यू आर। मुश्किल होता है ना, इंडस्ट्री में लोग बदल जाते हैं, लेकिन शहनाज, आई थिंक दैट्स व्हाई योर फैंस लव यू, इजंट इट? मुझे लगता है नेचुरल रहना चाहिए। अगर तुम नेचुरल रहते हो, अगर तुम ऑनेस्ट रहते हो, तो लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वो अपने साथ रिलेट कर पाते हैं। मुझे लगता है कि जैसा कि आपने सही भी कहा था कि जो लोग आपका एक टाइम पे मजाक उड़ाते हैं वही आपके रील्स बना रहे हैं, है कि नहीं? और आपको ये बात आई थिंक हमेशा याद रहेगी कि मतलब यू शुड नेवर एवर, ऐसा होता है ना, किसी को आप कम सीरियसली मत लेना, है कि नहीं? मुझे लगता है कि किसी का भी टाइम बदल सकता है, किसी का भी पासा पलटने में टाइम नहीं लगता। सो ये हर एक की किस्मत है, हर कोई अपनी लेकर आया है। अच्छे, क्या पता किसने कहाँ से कहाँ चले जाना है। सो नेवर जज पीपल एंड नेवर कमेंट, क्योंकि कल को वो बैकफायर हो सकते हैं। कटरीना से मैं बात करी थी कुछ देर पहले और मुझे आपकी याद आई कि आपने कहा था अभी मुझे ना बहुत हो गया, अभी मुझे पंजाब की कटरीना मत कहो। क्यों आपको लग रहा है ऐसा? क्योंकि मुझे पता है वो भी एक प्यार से बोलते थे आपको लोग। क्योंकि मुझे अभी शहनाज गिल रहना है। सो वो अभी कटरीना कैफ है। शहनाज गिल अभी मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। सो आई लाइक हर सो मच, बट आई वांट कि मुझे लोग शहनाज गिल के नाम से ही जाने। 2 फिल्में हैं, एक तो अनाउंस हो गई है, तो मुझे दोनों के बारे में पता करना है। ऑफ कोर्स सलमान खान के भाईजान में भी आप हो, और सारे रूमर्स को आपने बंद कर दिया। लोग बोल रहे थे आ रही है कि नहीं आ रही है, बट आपने उसका जवाब भी दे दिया। तो दोनों के बारे में थोड़ा भाईजान के बारे में तो किसी का भाई किसी की जान ये बोलूँगी। सलमान के साथ काम करना ऑफ कोर्स आता ही है, इतने बड़े मेगा स्टार से काम के साथ आप काम करते हो, तो उन्होंने मौका दिया, उन्होंने शुरुआत की है मेरी पहले तो दूसरी क्या है, दूसरी हाँ साजिद खान, थैंक यू सो मच उनका भी। एंड यस, वो मेन लीड। आप मेन लीड है जॉन अब्राहम के बीच में। मुझे यही जॉन एंड रितेश कुछ ओ अच्छा, सो स्मार्ट। जॉन भी हो सकता है, रितेश भी हो सकता है, पर आप मेन लीड हो। मुझे ये जानना है इस मोमेंट के लिए कितनी, नोरा ऑल्सो इज इन द फिल्म, पर मुझे ये बोलना है कि कितनी मेहनत की आप इस टाइम के लिए, राइट? कि एक बॉलीवुड में आप, पंजाबी इंडस्ट्री में आपने हमेशा बहुत अच्छा काम किया और लोग आपको जानते हैं, पर अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरे दुनिया में आपका नाम रोशन हो रहा है। इसी मोमेंट के लिए था। ऑफ कोर्स हर कोई मेहनत करता है आगे बढ़ने के लिए, मैं भी कर रही हूँ। इंसान एक ऐसी चीज़ है कि कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, उसको आगे ग्रो करते रहना चाहिए। सो वैसे सेटिस्फाइड हूँ मैं, अभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ, बट मुझे एज काम करने में मुझे ग्रो करना है लाइफ में, बस। विशलिस्ट में कोई एक्टर या ऐसा डायरेक्टर, एक डायरेक्टर जिसका आप बहुत चाहते हो कि इस यूनिवर्स में आप ये बोलो कि यार मुझे ये काम करना ही करना है, ऐसा एक एक्टर या ऐसा एक डायरेक्टर? एक्टर अभी सारे चेंज ही होते रहते हैं। मेरा कभी कल किसी की मूवी देखती हूँ तो उसके साथ मन करता है मैं मूवी करूँ। अभी हाँ, मुझे लगता है अगर राजकुमार राव। बहुत अच्छा लगा कि आपसे मिलके शहनाज, and have a great night ahead. And just like that, we come to the end of this episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow. Same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities on the go. And on that note, this is me, Manish, signing out, saying ciao.